200 से अधिक सरसों मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे। अयोध्या में सरसों मॉडल फार्म परियोजना की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी की विधायक की अध्यक्षता में हुआ बीज वितरण कार्यक्रम। जी हां, अयोध्या में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से अयोध्या जिले में सरसों मॉडल फार्म परियोजना के तहत 200 से अधिक सरसों मॉडल फार्म विकसित किए जा रहे हैं। इस कार्य से क्षेत्र के किसानों को सरसों की उन्नत खेती से जुड़कर अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से JR एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा सरसों मॉडल फार्म परियोजना की शुरुआत की गई। 11 नवंबर 2022 को विधायक अमित चौहान और जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए किसानों को बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परियोजना के क्रियान्वयन में सॉल्टवेट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सॉलिडेरी रॉड सहयोगी संस्थाएं हैं। सरसों मॉडल फार्म पर योजना के तहत चयनित किसानों को खेत में कृषि की उच्च तकनीक का प्रयोग करके मॉडल विकसित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया से संबंधित किसानों के साथ ही आसपास के अन्य किसानों को भी उन्नत कृषि की समझ विकसित होती है और किसानों को फसल से अधिक लाभ होता है। सरसों मॉडल फार्म परियोजना के तहत किसानों को सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी के बाद खाद की जानकारी और सिंचाई संबंधी प्रशिक्षण के साथ ही समस्त तकनीकी सहयोग सॉलिडेरी रॉड संस्था द्वारा दिया जाएगा। बीज वितरण कार्यक्रम के अवसर पर विधायक अमित सिंह चौहान ने बताया कि देश में तिलहन के कुल खपत का 60% आयात किया जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इच्छा है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो और उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश से सरसों उत्पादन में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने किसानों से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सरसों मॉडल फार्म के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और उत्पादन की जानकारी दी जाएगी, इससे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अजय झुनझुनवाला, मुख्य प्रबंधक निदेशक JR एग्रो इंडस्ट्रीज अयोध्या ने इस अवसर पर बताया कि हमारे देश में लगभग 1.5 लाख करोड़ का तेल आयात किया जाता है। वहीं मास्टर मॉडल फार्म योजना के तहत सरसों की आधुनिक तकनीक को किसानों तक पहुंचाना जाएगा और इस दिशा में JR एग्रो इंडस्ट्रीज एवं कृषि विभाग किसान के लिए साथ मिलकर काम करेगी। डॉक्टर BB मेहता, कार्यकारी निदेशक सॉल्टवेट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य से मॉडल फार्म को मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया जा रहा है। वहीं इस परियोजना को प्रधानमंत्री जी के विचार अनुसार तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। डॉक्टर मोटवानी ने सरसों मॉडल फार्म को स्थापित करने की प्रक्रिया को बताते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के अनुभव को साझा किया। उत्तर प्रदेश सरसों उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन राज्य में सरसों की औसत उत्पादकता अपेक्षित उपज से कम है। वहीं वैज्ञानिक शोध के आधार पर सरसों मॉडल फार्म के माध्यम से सरसों की अधिक उपज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में यह योजना प्रारंभ की जा रही है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सरसों उत्पादन कृषि वृद्धि के लिए सरसों मॉडल फार्म परियोजना को सशक्त बनाने के लिए राज्यों से अपील की गई और इसके साथ ही वर्ष 2019-20 में मॉडल सरसों फार्म परियोजना संस्थान से प्रारंभ की गई और राजस्थान से भी इसकी शुरुआत की गई। परियोजना के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1600 अधिक सरसों मॉडल फार्म विकसित किए जा चुके हैं। यह गतिविधि सरसों के किसानों के लिए घटती उत्पादकता, संसाधनों की बर्बादी और कम लाभ का गहन विश्लेषण कर सुधार में मदद करती है। हम एक मॉडल फार्म प्रक्रिया के तहत प्रदेश में अपने जनपद में, जिसकी शुरुआत हमने अयोध्या जनपद से की है, इसमें हम करीब 200 मॉडल फार्म सरसों उत्पादन के वृद्धि के लिए शुरू कर रहे हैं। ये मॉडल फार्म एक उदाहरण होगा कि हम कैसे अपने सरसों की फसल को में कैसे उत्पादकता में बढ़ोतरी करें। इसमें कंपनी जो जरूरती उसके बीज हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं या और जो सामान है वो तो देगी, उसके अलावा जो है आपका पूरा तकनीकी सहयोग करेगी। हर हफ्ते उसका पूरा क्रॉप का सर्वे कराएगी और अंत तक उसका आपका किसान भाई का साथ देगी। और एक जो विशेष बात है कि इसमें कोई हमारा किसी तरह का कोई शर्त
किसान भाई के साथ नहीं है। जो फसल उसको प्राप्त होती है वो बाजार में जिसको चाहे उसको बेच सकता है। अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो वो हमको भी बेच सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं है। हमारा उससे कोई ऐसा उसके साथ एग्रीमेंट नहीं है। कितने लोगों को वितरण कराया किसानों को? हमने जैसा आपसे बताया 200 मॉडल फार्म के हिसाब से हम लोग ये वितरण कर रहे हैं, 200 किसानों को कर रहे हैं, जो कि अयोध्या के 10 ब्लॉकों में डिवाइड हैं। हम एक गांव में कोशिश करके 1 या 2 मॉडल फार्म बना रहे हैं, जैसे पूरे जिले में वो फैल सके और सब एक किसान एक दूसरे को देख के, उस मॉडल फार्म को देख के अपनी उपज को बढ़ा सके। सर इसके अलावा कोई ऐसा भी आप प्रचार दिलवा रहे हैं कि लोगों तक बात पहुँचे योजना का फायदा? हमारे इस प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब का पूरा सहयोग है। सहयोग मतलब हमारे पीछे वो खड़े हैं कि आप लोग करिए, किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम साथ करेंगे। आर्थिक तौर पर ये हमारा निजी कार्यक्रम है, इसमें आर्थिक कोई भागीदारी सरकार की नहीं है, लेकिन हमारे मनोबल बढ़ाने में, हमारी सहायता करने में, किसान भाइयों तक पहुंचने में वो बहुत मददगार हैं। और कृषि विभाग अयोध्या जनपद विशेष करके हमारा बड़ा सहयोग किया है उन्होंने। ये जो कार्यक्रम है ये JR एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसका कि हमारी कंपनी का एक फैक्ट्री यहाँ पर भी है, ये इसमें अग्रणी है। और इसके साथ साथ जो हमारा ऑल इंडिया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, जो हमारे जैसे ट्रेड में वेजिटेबल ऑयल ट्रेड का एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, वो और एक तकनीकी संस्था है सॉलिडैरिडैड, जिसका भोपाल में हेडक्वार्टर है, इनके विशेषज्ञ हैं। ये 3 लोग मिलके JR एग्रो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जिसको SCA कहते हैं, और तीसरा ये सॉलिडैरिडैड, तीनों मिलके इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं कृषि विभाग के सहयोग से। मैं अजय झुंझुनवाला, मैं ऑल इंडिया